आजकल पितृदोष के नाम पे बड़ा डराया जाता है लोगों को। हाँ, हमेशा हमें वह चीज बतानी चाहिए जो वास्तविक योग हो। लेकिन सारे लोग नहीं करते, सारे लोग देख करके करते हैं, पर कुछ उनमें ऐसे भी लोग हैं जो पितृदोष के नाम पे आपको डराते हैं। पितृदोष का अर्थ पता है क्या है? आप में जानते हो आप पितृदोष किसे कहते हैं? अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अपराधों को भोगना। जाने अनजाने में हम सबसे अपराध बनते हैं। तो कोई ऐसे कृत्य हमारे पूर्वजों के द्वारा हो गए, उनका भी हमें, एक सज्जन बोले महाराज बेकर गए, हमें का लेने देने। वाह, घर तो बटाए हो तुम उनका। जब घर बटाए हो, संपत्ति बटाए हो, धन बटाए हो, तो उनके दोष भी तो आएंगे। तो वही पितृदोष कहलाता है। पितृ कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। हमें ये बताओ, कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता है क्या? नहीं। पितृदोष का तात्पर्य है कि उनके द्वारा कभी कोई ऐसे अपराध हो गए, उनका प्रायश्चित उनने नहीं किया, तो आप पितृदोष की निवृत्ति करके उनका प्रायश्चित करें। इसका अर्थ यह है। एक लोग के, अरे हमारे घर में तो पितृदोष है महाराज, फलाने पंडित जी बता गए। अब पंडित जी डरा गए, वो कह रहे हाँ हो जाएगा, 1 लाख रुपया लगेगा। और पितृदोष के नाम पे आदमी 1 लाख दे भी देता है। संसार में पितृदोष मिटाया जा सकता है गुरुजनों की सेवा करके। अपने घर में आदरणीय गुरुजनों को बुलाओ, दीपक प्रज्वलित करो, आदरणीयों को बुला करके उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनकी सेवा करो, और अपने घर के बुजुर्गों की भी सेवा करो। पितृदोष शांत होगा। साथ में उसके कुछ नियम है ज्योतिष के हिसाब से, वो एक चीज अलग है। परंतु मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो पितृदोष के नाम पर लोगों को ठगते हैं। हम ब्राह्मणों को सबको चाहिए कि ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। यद्यपि यजमानों को भी चाहिए कि विप्र ब्राह्मण यदि आपके निमित्त 2-4 श्लोक, 2-4 मंत्र भी आपको आशीर्वाद स्वरूप बोल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन कमी उन्हीं के लिए रखी जाती है, तो फिर गड़बड़ है। बोले काय साहब विवाह कितने को हो? बोले 25 लाख को। और पंडित जी को कहा दो। महाराज जी आए, जजमान वो दक्षिणा ब्याह की, हमने ब्याह करवाया, कितनी? अब पंडित जी कहीं कहते 5000 हो गए। 5000 तो दो हैं, लूट लो महाराज, लूट लो, लूट लो। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। टेंट वाला नहीं लूटता है, भले ही 5 लाख का लग जाए, वो नहीं लूटता। हाँ, शादी ब्याह में जो आजकल एल्बम बनाए जाते हैं, 50-50 हजार, 1-1 लाख ले लेते, वो नहीं लूटते। लाखों रुपए का भोजन तैयार करते हो, हजारों रुपए का भोजन बर्बाद हो जाता है, उसमें नुकसान नहीं होता। और पंडित जी यदि आ जाएं, जिन्होंने आपके लिए रात भर जाग करके आशीर्वाद की इच्छा से मंत्र पढ़े हैं, वो 5000 मांग ले तो पंडित जी लूट लेते हैं। अरे ब्याह तुम्हारा 4 बार थोड़ा ही होगा, जीवन में ब्याह 1 बार होता है। और ब्राह्मण उसमें रात भर जाग करके मंगल कामना करते हुए मंत्र बोलता है। महाराज 25 लाख का यदि ब्याह किए हो और उसको यदि 5000, 10,000 दे दोगे तो घट नहीं जाएगा। इसलिए विप्र ब्राह्मणों के प्रति अपने अंदर भाव जगाओ। और विप्र ब्राह्मणों को भी चाहिए कि बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ें, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बोल के भागें। नहीं, यजमान एक पकड़ो, अच्छे से पूजा कराओ, दक्षिणा भी खूब मुख खोल के मांगो, और उसे भी संतुष्ट करो, आप भी संतुष्ट हो।